जैसे जैसे 2024 का महासंग्राम नजदीक आता दिख रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच अपने अपने पहलवानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है। सीट दर सीट अपनी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और उस संभावनाओं के मद्देनज़र मजबूत प्रत्याशी की खोज भी की जा रही है। और इस सब के बीच समय की मांग और अपनी सियासी संभावनाओं के मद्देनज़र पाला बदल की चर्चा भी तेज है। इसी क्रम में गिरिडीह संसदीय सीट से 5 बार के सांसद रहे रविंद्र कुमार पांडे को लेकर भी पाला बदल की खबरें सियासी गलियारों में तेजी से तैरने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यदि इस बार उन्हें कमल की सवारी का मौका नहीं मिलता है तो उनका सब्र टूट सकता है और ये बड़ी आसानी से कांग्रेस के उस पंजे को गले लगा सकते हैं जिसे आज तक वह हिंदू भावनाओं के विपरीत करार देते रहे हैं। ये वही पंजा है जिसे कोस कोस कर रविंद्र कुमार पांडे 5 बार संसद पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन 2019 में भाजपा ने 5 बार के सांसद की सियासी बलि लेकर आजसू के खाते में इस सीट को डाल दिया और इस प्रकार रविंद्र कुमार पांडे की इस शहादत के साथ चंद्र प्रकाश चौधरी संसद पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन रविंद्र पांडे को अपनी शहादत का गम सताता रहा। वह इस गम से उबर नहीं सके। रांची से लेकर दिल्ली दरबार तक इस दर्द का इजहार करते रहे। यह विश्वास दिलाते रहे कि आजसू के चक्कर में नाहक ही भाजपा ने अपना एक सीट बर्बाद किया। वो तो बगैर आजसू के समर्थन और सहयोग के ही इस सीट को भाजपा के खाते में डाल सकते थे, लेकिन भाजपा आला कमान को पांडे जी के इस दर्द पर कोई दया भाव नहीं आया और थक हार कर रविंद्र पांडे ने 5 बार संसद भेजने वाली भाजपा के राम राम को अलविदा कह उस पंजे के साथ चलना स्वीकार किया जिसे आज तक वह हिंदू भावनाओं का कुचलने वाला पंजा करार देते रहे थे। हालांकि खबर यह भी है कि भाजपा इस बार आजसू से यह सीट लेकर अपना पहलवान को उतारने का इरादा रखती है, लेकिन मुश्किल यह है कि भाजपा रविंद्र पांडे को इस आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि अंतिम चेहरा वही होंगे और भाजपा की इस चुप्पी से रविंद्र पांडे का मन डोल रहा है। उसके सलाहकारों की सलाह है कि भाजपा के साथ रहकर अडवाणी वाली सूची में शामिल होने से अच्छा है कि पंजा को ही धो पोंछ कर अपना भाग्य आजमाया जाए, क्योंकि यहाँ भाजपा कमल तो आपके चेहरे से खिलता था। यदि एक बार आपने पंजे की सवारी करने का फैसला कर लिया तो कम से कम 1 दशक तो आप संसद की शोभा बढ़ा ही सकते हैं। हालांकि उनके समर्थकों के इस दावे में कितना दम है ये तो भाजपा बेहतर जानती होगी और खुद रविंद्र पांडे को भी इसका एहसास होगा। लेकिन रविंद्र पांडे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस आशा और विश्वास के साथ आज भी वह अपने कार पर सांसद का बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं, उसकी राह में कई बाधाएं एक साथ खड़ी हैं। दरअसल खबर यह भी है कि इंडिया अलायंस के तहत जदयू की नज़र इस सीट पर बनी हुई है। जदयू का दावा है कि यदि कुर्मी बहुल क्षेत्रों में से 1-2 सीट जदयू के हिस्से आती है तो नीतीश का चेहरा सामने रखकर कुर्मी मतदाताओं को महागठबंधनों के साथ मजबूती के साथ खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि आज भी महागठबंधन में सुदेश महतो के कद काठी का कोई कुर्मी चेहरा नहीं है। इस हालत में महागठबंधन के लिए सीएम नीतीश का चेहरा एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन इस सियासी रस्साकशी के बीच रविंद्र पांडे ने कांग्रेस आला कमान को अपनी बेचारगी का संदेश दे दिया है। हालांकि रविंद्र पांडे की इस ख्वाहिश पर कांग्रेस कितना उत्सुक है इसका इंतजार है। बड़ा सवाल तो यही है कि जदयू की दावेदारी को दरकिनार महागठबंधन इस सीट को कांग्रेस को देने का जोखिम लेगी। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि महागठबंधन के अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर प्रक्रिया तेज है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक के लिए दिल्ली का दौरा भी कर चुकी है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला अभी सबको इंतजार है। इसी बीच रविंद्र पांडे का पंजा की सवारी करने की खबर हवा में तैरने लगी है। जल्द ही
इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने आ सकता है।